नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय में द्वादश पाठ कै रक्षति कै रक्षित का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता और पर्यावरण को सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक पाठ कौन सा होता है बेटा? जिसमें संवाद शैली का प्रयोग किया गया कि आपस में बातचीत की गई है। इसके अंदर हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार से स्वच्छ रखें, यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अत्यधिक वृक्षारोपण करें और धरा को हरा भरा बनाएं, शस्य श्यामला हरा भरा बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें, कि पर्यावरण की सुरक्षा में न योगदान दें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल के समय दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ित है वैभव गृहात निष्क्रांति। गर्मी की ऋतु में सायंकाल के समय बिजली के अभाव में, बिजली के चले जाने पर बहुत अधिक गर्मी से परेशान वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ित है बहिरागत है। क्या तुम भी विद्युत के अभाव में, बिजली के चले जाने पर दुखी होकर बाहर आए हो? परमिंदर आम मित्र, हाँ मित्र, एक तय प्रचंडात तपकाल, एक और बहुत अधिक गर्मी, अन्यतश्च विद्युत भावे परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेग तु सर्वथा अवरुद्ध। क्या बताया गया कि एक और तो बहुत अधिक गर्मी और दूसरी ओर बिजली भी नहीं है, कि विद्युत का अभाव, बिजली का अभाव, परंतु बाहर आने पर भी बहिरागत्य अपि, बाहर आने पर भी मैं देखता हूँ कि वायु की गति तो सर्वथा अवरुद्ध है, कि हवा भी नहीं चल रही है। सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणेति पवनेन जगत सकलम, सारा जगत, सकलम जगत, सारा जगत, सारा संसार वायु से ही प्राण धारण करता है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, सारी सृष्टि चेतना से पूर्ण है। क्षणमपि न जीवते अनेन विना, कि इसके बिना, किसके बिना? वायु के बिना, इसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। सर्वाति अशी मूल्य पवन है, सबसे अधिक मूल्यवान वायु है। विनय अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात न केवलम श्वेत बिंदु, शरीर से न केवल पसीने की बिंदु, ये बूंदे, अपितु श्वेत धारा इव प्रस्वंती, अपितु पसीने की धारा या नदी के समान बह रहे हैं, पसीने नदी के समान बह रहे हैं। स्मृति पथ प्रथम आयति, शुक्ल महोदय रचित है श्लोक है कि स्मृति पथ प्रथम आयति, कि मेरी स्मृति पथ पर एक श्लोक, शुक्ल महोदय के श्लोक याद आ रहे हैं। तप्तर वातर घातिर वितुम लोकान नभसी मेघाः, आरक्षी विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। तप्ते वाता घातिर वितुम, तप से, गर्मी की वाता वायु, गर्म वायु के, तपते वाता गर्म वायु के, घाते प्रहार से, वितुम परेशान, गर्म वायु के प्रभाव से परेशान लोगों को, नभसी मेघा बादल उसी प्रकार के आकाश में दिखाई नहीं दे रहे हैं कि आरक्षी विभाग जना एवं समय न दृश्यन्ते। क्या आरक्षी विभाग, सुरक्षा विभाग या पुलिस कर्मचारी विभाग के बारे में बताया गया कि समय पर दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार से बादल भी समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ऐसा ही है। हाँ
हाँ तो वास्तव में ऐसा ही है। निदाघताप आतप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम। के गर्मी की संताप से व्याकुल की बहुत ज़्यादा गर्मी से व्याकुल लोगों के याति तालु ही शुष्कताम की तालु ही सूख रहे हैं। पुंसो व्याधित सेव स्वेदो जायते वपुः। के जिस प्रकार से भयभीत मनुष्य के समान शरीर से पसीने की बूंदें आ रही हैं या पसीने से युक्त हो रहा है,